जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ का पेपर 2022 में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए p का जो मान है सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आइए इसमें देखते हैं। विकल्प पहला दिया है p, दूसरा p+1 और तीसरा जो है 2p और चौथा 2p+1 दिया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए ए वाला जो है सही होगा, यही हमारा होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। हल, यदि हम पहला ऑप्शन को देखें तो क्या है p। तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए जो p का मान वह विषम आवे। तो यदि हम p बराबर 1 लें तो हमारा 1 ही होगा। p बराबर 2 लें तो 2 ही होगा। यदि p बराबर 3 लें तो 3 होगा। यदि p बराबर 4 लें तो 4 होगा। तो इसमें देखिए कि p बराबर 1 ले रहे हैं तो ये तो विषम, एक जो है ना ही विषम संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। यदि हम 2 को लेते हैं तो देखिए 2 क्या है सम है। इसमें पूछा क्या है विषम। और अगर यदि 3 को लेते हैं तो 3 आ रहा है, तो सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए नहीं आ रहा है, तो ये तो p होगा नहीं, अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं p+1। यदि p बराबर हम 1 ले तो क्या हो जाएगा 1+1 बराबर 2 जो कि सम है। यदि p बराबर 2 लें तो क्या हो जाएगा 2+1 जो कि विषम है। यदि p बराबर 3 लें तो 3+1 4 हो जाएगा जो कि सम है। तो इसमें भी हम सभी धनात्मक पूर्णांक को ले रहे हैं, तो इसमें कोई सम कोई विषम, कोई सम कोई विषम, इसमें भी कोई विषम लगातार नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। यदि हम तीसरे ऑप्शन को लें, यदि हम तीसरे ऑप्शन को सॉल्व करें तो क्या है 2p है। यदि p बराबर 1 ले, इसमें 2 मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि 2 लें तो 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसमें भी सम। और यदि 3 लें तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। इसमें सभी क्या आ रहे हैं सम आ रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें विषम चाहिए। तो अब आखिरी ऑप्शन हमारा क्या बचा, चौथा ऑप्शन 2p+1 है। तो अब देखते हैं, यदि हम p बराबर 1 लें तो देखिए 2 गुणे 1+1 बराबर कितना 2, 1 का नाम 2 और +1 बराबर 3, विषम आया। यदि इसी तरह 2 लें तो 2 गुणे 2 प्लस 2, p की जगह हमने क्या लिखा 2 और +1 करें तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4 और +1 कितना आया 5 जो कि विषम है। यदि इसी तरह हम p बराबर 3 लें, p बराबर कितना लें 3 लें, तो क्या हो जाएगा 2p+1। तो इसमें 2 गुणे 3+1, तो देखिए 2 3 6 और +1 बराबर कितना 7। तो हमारा क्या देखिए इधर यहाँ भी विषम आ रहा है, यहाँ भी विषम आ रहा है, और देखिए यहाँ पर मतलब हम कोई भी एक संख्या 1 2 3 4 कोई भी धनात्मक संख्या ले रहे हैं, सभी में
हमारा क्या विषम पूर्णांक आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है, सही होगा। आया आप लोग को समझ में? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 4 ही हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न दूसरा कह रहा है कि बिंदु ए -4, 0, बिंदु बी 4, 0 और बिंदु सी 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, या विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो हम त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? देखिए त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। ये हमारे क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। कौन कौन से होंगे? ए बी सी और ए सी। ये तीनों क्या है, हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा वह त्रिभुज होगा। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो इसको मैं, आप लोग के समझ में आ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए कौन कौन सा त्रिभुज कौन सा होगा, ये इसको जब देखते हैं तो पहले हल करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हल करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो इसमें हमको ये सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो आइए हम लिखते हैं सूत्र क्या है। आइए हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या होता है, x1, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हमारा होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब देखते हैं, यदि हम बिंदु ए और बी को लें, यदि हम बिंदु ए और बी को लें तो कौन कौन सा होगा? एक होगा -4, 0 और बी हमारा क्या होगा, 4, 0 ए होगा। यदि हम इसको मान ले x1, यदि इसको x1 तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो आइए हम सॉल्व करते हैं बिंदु ए बी की दूरी हम निकालते हैं। कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। तो हम बिंदु ए बी की इस शीर्ष की दूरी या इस शीर्ष की दूरी हमको निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं इस सूत्र से। तो d बराबर होता है अंडर रूट में x1, अंडर रूट में x1 क्या है, -4 अब माइनस x2 क्या है, x2 क्या है, x2 हमारा क्या है 4 है, x2 हमारा क्या है 4 है।
अब उसके बाद प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 0। तो अब हम देखते हैं d बराबर अंडर रूट में, और ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है। देखते हैं क्या हो गया इसमें। सही है। तो ये देखिए -4 और -4 का क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर, अब प्लस ये 0 हो जाएगा, तो उसको हम अगर स्क्वायर करेंगे ये माइनस तो 0 ही होगा। अब इसको हम करेंगे डी बराबर अंडर रूट में 64 क्या हो जाएगा 64 स्क्वायर है, तो जब इसका हम वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 64, और जब वर्गमूल करेंगे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर 8 आ जाएगा। तो ए बी की दूरी कितना है, ए बी की दूरी हमारा हो जाएगा 8। समझ में आया। अब अगला हम निकालते, इसको मिटा दे रहे हैं। ए बी की दूरी हमारी आ गई 8। अब हम ए बी हो गया, अब हम बी सी की दूरी निकालते हैं, बी और सी का। तो देखिए बी और सी क्या हो जाएगा, बी और सी 4,0 एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 0,3। इसको भी ए हो जाएगा हमारा x1 और ए हो जाएगा y1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y2। तब हम इसको डी बराबर निकालते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो x1 यही हमारा सूत्र है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब हम इसी की जगह पर रखते हैं। तो x1 की जगह क्या है 4 है, तो 4 माइनस x2 की जगह क्या है 0, तो 0 हमने लिखा है, इसका क्या है वर्ग प्लस। अब देखिए y1 के स्थान क्या है 0, तो हमने 0 लिखा, और y2 के स्थान पर क्या है माइनस, y2 के स्थान पर क्या है 3, तो हमने क्या लिया 3 का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा ये 4 का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं तो ये क्या, अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 चौक के 16, अब प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पर 9। अब हम इसको जोड़ें तो अंडर रूट में हमारे कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना होगा 25, 16 9 25। अब 16 9 को अगर कर्ली से 25 को अगर हम कर्ली से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5। तो हमको ये पता चल गया कितना बी और सी की दूरी 5 है, बी और सी की दूरी 5 है। अब हम निकालते हैं ए सी की दूरी। चलिए यहाँ ए सी की दूरी, आइए ए सी का दूरी निकालते हैं। तो ए सी बिंदु ए सी बराबर कौन कौन सा ए और सी, -4,0 एक कोष्टक में क्या है सी वाला 0,3, यही है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, यही ना। अब इसको हम इसकी दूरी d बराबर हम निकाले अंडर रूट में, वही सूत्र इसको भी निकाले। तो x1 की जगह -4 माइनस y2 क्या है x2 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस। अब हमारा क्या है y1 इसमें देखिए क्या है 0 माइनस y2 क्या है 3 का स्क्वायर। अब इसका हम निकालें तो अगर इसको हम जोड़ेंगे
तो -0 कुछ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा -4 का स्क्वायर, और प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो -3 का स्क्वायर। अब अगर हम -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ पर अंडर रूट में 16 प्लस, और -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 9 25, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 25। तो डी बराबर हमारा, इसकी दूरी अगर हम अंडर रूट में निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो डी बराबर हमारा क्या आएगा, 5। तो हमारा ए भी क्या है, ए सी की दूरी भी कितना आया, 5। तो हम त्रिभुज को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा। यदि दो शीर्ष क्या है, बराबर है, यदि त्रिभुज की दो शीर्ष बराबर होंगे तो वह कौन सा त्रिभुज होंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर होते हैं। तो हमारा त्रिभुज कौन सा है, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज है हमारा ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्टर कहाँ है? आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, बताना है कि ऊंचाइयों का अनुपात होगा क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी हल। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला क्या है कि त्रिभुज की ऊंचाइयों, अगर त्रिभुज की ऊंचाई को हम निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला है कि त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है अंडर रूट में त्रिभुज का एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया दिया है तो उसका हम अगर यदि वर्गमूल कर दें तो जितना आएगा वो हमारे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, h हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है, h1 अपान h2 इक्वल में एरिया का है त्रिभुज का, पहला त्रिभुज क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 और अपान कितना है 45 है, तो हम क्या करते हैं 45 कर दें। तो अब आइए हम निकालते हैं h1 अपान में h2 बराबर, इसको सॉल्व करें तो देखिए, इसको अगर हम 5 से काटे तो 5 चौक के 20 अपान में 5 45, तो h1 अपान h2 बराबर, अगर हम इसको इसका वर्गमूल करेंगे, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 अपान में 9 का वर्गमूल 3। तो हमारा क्या क्या पूछा है, ऊंचाइयों का अनुपात, तो h1 अनुपात h2 बराबर क्या होगा 2 अनुपात 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए इसको मिटाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए,
यदि tan थीटा बराबर 2ab अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो cos थीटा का मान होगा। इसमें क्या पूछा है, cos थीटा का मान बताइए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि cos थीटा का मान क्या होगा। इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। एक ट्रिक है क्या, लाल बटा कक्का, कक्का इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस और इसको बोलते हैं टैन। और इन सब और इन सब का उल्टा कर देंगे तो टैन का कॉट हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा और साइन का कोसेक हो जाएगा, इसी का उल्टा। तो मैं क्या दिया है, टेन थीटा बराबर 2ab अपान में ए स्क्वायर दिया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम अपान आधार। क्या होता है, लम, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम अपान आधार होता है। तो आइए एक त्रिभुज हम लोग बना कर समझते हैं। कोई एक त्रिभुज है, कोई भी हो,